एक दिन में वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह के 53वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आमतौर पर मनुष्य अपनी गलती होने पर भी सजा को चुपचाप सह लेता है। वह अपनी गलती न होने पर छोटा बच्चा भी सजा का विरोध करता रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बिना किसी गलती, अपराध या पाप के उस वध करने वालों के हाथ सताया गया जिनको वह चुपचाप सहता रहा। इसी कुछ वजह हम उसी के शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसने कहा था, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा से स्वर्ग से आया हूँ। प्रभु यीशु ने इस धरती पर रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं किया जो अपनी खुद की इच्छा से किया हो। जब क्रूस पर मरने का समय आया तब भी उसने अपने स्वर्गीय पिता से कहा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही पूरा हो जाए। वह कटोरा तो उसके क्रूस पर के दुखदायक मरण का था। एक बार जब उसने अपने पिता की इच्छा जान ली तब वो पीछे न हटा और इसीलिए वह सताया गया, फिर भी सहता रहा। एक समय उसने कहा था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। असल में पाप के कारण मृत्यु के भय से घिरे हुए जगत का विनाश टालने के लिए और मनुष्य को अनंतकाल के जीवन की प्राप्ति हो सके, इसलिए उसका दुख सहना और मरना अनिवार्य है। यह बात को वह अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। अपने धरती पर आने के प्रयोजन के बारे में प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण को देने के लिए आया है। जी हाँ, वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरने के हेतु ही जगत में आया था और इसीलिए जब वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। इतने शुद्ध इच्छा से जिसने हमारे सारे दुख उठाए और क्रूस पर मरने के बाद फिर जी उठकर मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, उस उद्धारकर्ता पर विश्वास करके आप पापों की क्षमा और अनंत जीवन पाना नहीं चाहेंगे क्या? ऐसा ही करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद। प्रभु का